ए, कैसे लगा रही तू पोछा? तेरे को पोछा लगाना नहीं आता? अनपढ़ गमार कहीं की। अब क्या हो गया? क्यों खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही है? जाके पोछा लगा ले। काम धाम तो आता नहीं है। अनपढ़ गमार गमारों की तरह काम करती है। माँ जी, मेरे को आप बार बार अनपढ़ गमार क्यों बोलती हो? क्या आपको मैं अनपढ़ गमार लगती हूँ? ए अनपढ़ गमार, तेरे को दिख रहा नहीं पोछा मेरे हाथ में? तेरे सर में यही देके मारूंगी। तू मेरे से जवान लड़ाती है? दो कौड़ी की औरत, नहीं पढ़ना लिखना आता है, जवान कैंची की तरह चलाती है। रुक जरा, तेरी जवान को मैं ही बंद करूंगी। माँ जी, लग रही है। नहीं माँ जी, माँ जी मैं कर लूंगी अच्छे से माँ जी। तसुए बहाने की जरूरत नहीं है। ले पकड़ और दोबारा से कर सफाई। ठीक है माँ जी, मैं दोबारा से कर लेती हूँ। तब तक मैं आऊं ना, पूरा घर क्लीन होना चाहिए। ये माँ जी कैसी है? मुझे हर बात पर डांटती रहती है और आपसे बोलकर कोई काम नहीं बताती और अनपढ़ गंवार बोलती है। क्या मैं अनपढ़ गंवार लगती हूँ? ए रिया भाऊ। जी माँ जी। जल्दी से एक कप चाय ले आ, कड़क सी। जी माँ जी, अभी लाई। आ गई महारानी। इतना टाइम लगाते हैं क्या चाय बनाने में? अरे माँ जी, आपने तो बोला था कड़क सी चाय बना के लेके आना। मैंने खूब उबाली है माँ जी ये चाय। लो आप पी के देखो। ला जल्दी सी, अब ऐसे खड़ी रहेगी देवी की तरह। ये क्या चाय बना के लेके आई है? कोई टेस्ट ही नहीं है, नहीं मीठा है नहीं दूध। गर्म पानी उबाल के ले आई है। गमारों जैसा काम करती है, अनपढ़ गमार कहीं की। माँ जी, मैं तो बहुत अच्छी तरह चाय बना के लेके आई हूँ। मीठा भी मैंने चख के डाला था माँ जी। मैंने बहुत टाइम तक चाय उबाली थी माँ जी। माँ जी, मैं फिर से अच्छी चाय बना लाऊंगी माँ जी। तेरे बाप ने कमा के रखा खाना या दोबारा बना लाऊं? पैसे नहीं लगते क्या चीनी दूध में चाय पत्ती में? पहले ढंग से नहीं बना सकती थी, बेसूरी कहीं की, अनपढ़ गमार। माँ जी, आपसे एक बात पूछूं? आप हर बात पर अनपढ़ गमार क्यों बोलते हो? हाँ, तू अनपढ़ गमार है, तुझे कुछ नहीं आता। और जाके ना खाना बना ले, अब मेरा दिमाग मत खा। माँ जी, ऐसा क्या हुआ? चाय का कप क्यों फेंक रखा आपने? ये खड़ी मेरे पीछे मैडम, इसको आता जाता तो कुछ नहीं है और मेरे से जवान और लड़ा दिए। माँ जी, अनपढ़ गमार क्यों बोलती हो आप हर बात पर? और इसको क्या मैम साहब बोलूं? तू बता बेटा। सुनो जी, मैं अनपढ़ गमार हूँ, बताइए ना एक और माँ जी से। हाँ, तुम अनपढ़ गंवार हो। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, इसमें कोई गलत थोड़ी बोल रही है। माँ जी, हो ही तुम अनपढ़ गंवार। जाके खाना बना ले चुपचाप। संदीप आप क्या है, जल्दी से खाना दे दे इसको और कप को उठा ले जाना। ठीक है माँ जी। बेटा, इसकी आजकल जवान बड़ी चलने लगी है, बड़ी जवान चलाती है। माँ बाप तो चले गए हैं इसको छोड़ के, मेरी छाती छट रही है। हाँ माँ, मुझे भी इन्होंने धोखा दिया है। अरे मुझे क्या पता थी अनपढ़ है ये। चल छोड़ बेटा, तू मुंह हाथ धोया, अपने कपड़े चेंज कर ले और जल्दी से खाना खा लेना। इन्होंने तो मेरे से वादा करके शादी की थी, अब मेरे को इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं। मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं देते। माँ के सिखाए में चलते हैं। अरे मैं ऐसी क्या गलती करती हूँ जो मुझे सभी डांटते और नौकरों की तरह रखते हैं? अरे महारानी कैसे हाथ जोड़कर खड़ी है, अभी बताती हूँ इसको। हाथ जोड़कर खड़ी है महारानी बनकर। मेरा बेटा कितना टाइम से बाहर देख रहा है खाने की, तेरे पास खाना नहीं बना? माँ जी, मेरे दर्द हो रहा माँ जी, मैंने खाना बना दिया। मैं अभी ला ही रही थी माँ जी, बस मैं पूजा करने लगी माँ जी। माँ जी मेरे प्लीज बाल छोड़िए ना माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, प्लीज छोड़ दीजिए माँ जी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो माँ जी? प्लीज छोड़ दीजिए ना माँ जी। हो रही है तेरी पूजा वूजा? खाना जल्दी से लियो, इतनी देर होगी तेरे को बोले। हर काम में टाइम लगाती है और फिर बोलती है मुझे क्यों बोलती है अनपढ़ गंवार, बेशरम कहीं की। शर्म ही नहीं है
किस टाइम खाना बनाते हैं। माँ जी, मैं अभी अभी लाती हूँ। आप चलिए माँ जी, बस अभी लाइए 1 मिनट के अंदर। जल्दी से ले आना फटाफट, भूख लग रही है बहुत तेज की। इतने टाइम लगाते हैं क्या, शर्म ही नहीं है बेशरम को। अरे मैंने 8:30 बजे तो ब्रेकफास्ट दिया था इन लोगों को, अभी तो 11:30 हुए हैं। और इन लोगों को इतनी तेज भूख लग रही है। मैंने इनको पेट भर के ब्रेकफास्ट कराया था और ऐसे ऐसे वचन बोलती है माँ जी, इतने ताने देती है मुझे। मैं मजबूर हूँ, मेरे पापा ने मुझे मना कर रखा है, पर मैं हर बात पर इनको अनपढ़ गंवार क्यों दिखती हूँ। चाह कर भी इनसे बता नहीं सकती मैं एक बहुत बड़ी डॉक्टर हूँ। और माँ जी इतनी बदतमीज है, इनको तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है। हर बात पर मुझे मारती है, कभी वाइपर से कभी थप्पड़ से। आज तो इन्हें हद ही पार कर दी, इतनी तेज मेरे बाल खींचे। मेरे बहुत तेज सर में दर्द है। पापा, आपको मैंने वादा दे रखा है, इसलिए मैं इतना अत्याचार सहन कर रही हूँ। पापा, खाना तो इन लोगों को दे आई हूँ, अब मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ, साथ में किचन को भी। ए बहू, क्या हुआ माँ जी? खाना तो मैं दे आई थी आप लोगों को, क्या हुआ? वो खाना था? हाँ, इतना नमक डाल रखा उस खाने में। तेरे को बोला था ना अच्छे से खाना बना देना मेरे बेटे के लिए, टेस्टी सा। ठीक है माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आगे से नमक नहीं डालूंगी ज्यादा। संदीप, एक बार आना इधर, इसकी नौटंकी देख ले को पहले तू। हाँ माँ जी। अब मैडम को तू ही देख ले। अरे नहीं तो चाय अच्छी बनाती, ये कुछ तो अच्छा नहीं बनाती। हाँ माँ जी बिल्कुल सही कहती थी, तू तो सच में ही अनपढ़ गंवार है, तेरे को कुछ भी नहीं आता। सब्जी में इतना नमक डाल रखा था। तू गांव की कीचड़ में पली हुई है, नालायक कहीं की। अरे सब्जी तक भी बनानी नहीं आती तुझे तो। मैं फिर से बना देती हूँ, आप बैठिए, मैं अभी 10 मिनट में खाना बना के लेके आती हूँ। हाँ जल्दी से लेके खाना बना के। और बताऊं क्या बनाना है? पनीर मटर की सब्जी, चाप की सब्जी और कोफ्ते की सब्जी, चावल, रायता और भी 1-2 आइटम बना लेना। और मीठे में हलवा बना के लेके आना। और सिर्फ आध घंटे में खाना बनाना होना चाहिए और टेस्टी। चलो माँ, मैंने इसको बता दिया आपका सारा फेवरेट खाना, ये अब बना के लाइए आध घंटे के अंदर। अगर नहीं लाई ना फिर देखना इसके साथ क्या करेंगे हम। बेटा करेंगे क्या, इसको हाथ पकड़कर गले से बाहर फेंक देंगे। चली जाएगी नालायक कहीं की, हमारे क्या जुम्मे बंद रही है, बेशरम कहीं की। इसको कुछ भी नहीं आता, हम मेड लगा रखी थी वो भी हटा दी, अब उसको लगा लूंगी, इसको भगा दूंगी। माँ जी मैं पछता रहा हूँ इससे शादी करके। हाँ बेटा, तू क्या पछता रहा है? मेरी नजर ही धोखा खा गई, ऐसी नालायक लड़की को ले आई, मेरे घर का नाश ही कर दिया। अरे मेरे घर की शान थी, इसे सारी शान गिरा दी, कहीं गरीब घर की नालायक। मेरी ही अकल पर पत्थर पड़ रहा था, इस नालायक को इस अपने घर में ले आई। अरे 2 लोग पूछते तेरी बहू कैसी है, क्या करती है, क्या बताऊं, अनपढ़ गंवार है, उसको खाना तक भी बनाना नहीं आता, और तो क्या करेगी, नालायक। हाँ माँ सही बोलते हो। अरे मेरे सारे फ्रेंड कहते हैं तू अपनी वाइफ को अपने साथ लाया कर पार्टी शार्टी में। अरे इसको कहाँ ले जाऊं, इसको पहनना ओढ़ना तक नहीं आता माँ, ये तो बिल्कुल गंवार है। हाँ हाँ बेटा, तेरी इंसल्ट करा देगी, इसको कुछ भी नहीं आता, इसको पहनने ओढ़ने की बात करता है, इसको तो ये भी नहीं पता बोलना कैसा होता है, ये गांव की तरह गंवार की तरह बोलती है। हाँ माँ कोई सहूर नहीं है, बोलना बिल्कुल देहाती बोलती है, इस पे कुछ नहीं बोलना आता। ये यहीं पड़ी सिड़िएगी तो ही ठीक है, इसे कहीं नहीं ले जाना। अरे बेटा कौन ले जाएगा इसको, इससे अच्छी तो नौकरानी है, वो भी अच्छे से बोलती है, इसमें कुछ भी नहीं आता ना। बेटा कोई डिग्री ले रखी इसने, बिल्कुल नालायक है, अपने तो किस्मत ही फूट गई। चलो माँ खाना खाएंगे, बना लेगी। ए जल्दी से लेके खाना, क्या खड़ी है तू, सारी बातें हमारी सुनती रहती है, ऐसे सुनती है जैसे कुछ जानती नहीं है। फटाफट से बना लेती हूँ खाना, फिर दोनों मेरे को सुनाएंगे। ऊपर से वो सास, वो तो मुझे मारती तक है।
पापा मैं मजबूर हूँ आज आपको बाधा देके। अरे पापा आपकी भी क्या गलती है, आपने तो सही कहा था, इंसान देखकर शादी करना बेटा, और साधारण रूप में रहना और साधारण भाषा बोलना इंसान को तभी परखा जाएगा। पापा आपकी बात बिल्कुल सही थी पापा, ये तो धन दौलत से प्यार करते हैं, ये इंसान के गुणों से नहीं करते पापा। सारा ही काम खत्म हो गया, सुबह 4 बजे उठी थी, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, मेरी कमर में पेन हो रहा थोड़ा रेस्ट कर लूँ। देख कैसे सो रही हूँ महारानी की तरह मखमल के बेड पर। अभी सुलाती हूँ मैं इसको। ए बहू। हाँ माँ जी। क्या हुआ माँ जी? कुछ काम था आपको? तेरे को किसने बोला था बेड पे सोने के लिए? सारा बेड गंदा कर दिया, नीचे पड़ जा जमीन में चुपचाप से। माँ जी ठीक है, मैं नीचे सो जाती हूँ। क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं बेटा, बेड पर सो रही थी, सारा बेड गंदा कर दिया। नीचे इसकी जगह नीचे सोएगी तू। हाँ माँ जी बिल्कुल सही बोल रही है, नीचे सो जाओ चुपचाप और बेडशीट चेंज कर दो। सारी बेडशीट गंदी कर दी, किसने बोला तुम्हें बेड पे सोने के लिए? ठीक है जी, मैं सो जाती हूँ बेड पर, और मैं आपकी बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। कल से स्टोर करूंगी इसका सारा सामान, साइड में रख के स्टोर में सोएगी कल से। महारानी की तरह सोती है बेड पे, गंदी कहीं की, इतनी तो स्मेल आती है इसके अंदर से। ठीक है जी, आप सो जाइए, मैं नीचे सो जाती हूँ। और कितने दिन मुझे ऐसे सहन करना पड़ेगा ये नहीं पता, इनसे भी अच्छे हमारे बेड थे। अरे मेरे पापा भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हमारा भी घर बहुत अच्छा है। अरे मैंने ये गांव का भेसले रखा है, ये थोड़ी मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है, अपने पापा का दिया हुआ वादा तो मुझे पूरा ही करना पड़ेगा। मैं जमीन में सो जाती हूँ। अरे जमीन में सोने से इंसान कोई छोटा थोड़ी होता है। बचपन में मेरे पापा ने ही मुझे पाला पोसा है, मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ। मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी, इसलिए पापा ने बोला इंसान को परखना बहुत जरूरी होता है। बहू, बहू, ए बहू। देख महारानी कैसे घोड़े बेच कर सो रही है। अरे माँ जी क्या हुआ, आपने मुझे मारा क्यों? तेरे को नहीं दिख रहा सुबह हो गई है? अरे 4 बज चुके हैं। माँ जी मैं रात के 2:30-3 बजे सोई थी, इन्होंने काफी लेट तक मेरे पे अपने पैर दबाए थे। माँ जी मुझे तो अभी 1 घंटा हुआ है, अभी तो आँख लगी थी माँ जी मेरी, बस करीबन 1 घंटा हुआ होगा माँ जी मुझे। माँ जी मैं 1 घंटे और सो लूँ, फिर उठ जाऊंगी, फिर सारा घर का काम मैं फटाफट कर लूंगी माँ जी। 1 घंटे तो बहुत सो ली, जाके प्लांटों में पानी दे दे चुपचाप। अरे माँ जी मेरे बहुत तेज सिर में दर्द है और मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, काफ़ी टाइम हो गया। मैं रोजाना 4 बजे उठती हूँ और रात के 2 बजे सोती हूँ। माँ जी प्लीज़ 1 घंटे और सो जाती हूँ, फिर मैं प्लांटों में भी पानी दे दूंगी और घर का सारा काम कर लूंगी जल्दी जल्दी। माँ जी प्लीज़ 1 घंटे सो जाऊँ। तेरे को कब सुनाई देता है? हाँ मैंने बोल दिया ना, जाके पौधों में पानी दे ले चुपचाप से, दोबारा ये लफ्ज नहीं सुन लूं। ठीक है माँ जी, जाती हूँ अभी। आई चल के, माँ जी मैं 1 घंटे सोई हूँ। अरे तू सोने के लिए आई है क्या, नालायक कहीं की? तेरे को अभी सुनाती हूँ मैं, चुपचाप से काम नहीं कर लेती। माँ जी प्लीज 1 घंटे सोने दे। डरामेबाज, नौटंकी करती रहती है, सारे दिन सोने का ही काम है, और करती क्या है तू? मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है, मेरे सिर में दर्द है, मुझे चक्कर भी आए हुए हैं। मेरे कितने दिन हो गए मैं अच्छे से सोई भी नहीं हूँ,
मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। जाके मैं प्लांटों में पानी दे लूँ, फिर घर घर को क्लीन करके नहा के पूजा कर लूँगी। महारानी ने गीजर चला रखा है। अरे मैं बुलाती हूँ, इसका बाप बिल भरता है क्या? ए रिया बहू। जी माँ जी, अभी आई। हाँ माँ जी, बोलिए। गीजर किसने चला रखा था? तेरा बाप बिल भर के जाता है, ले लेगी गीजर चला देगी। चुपचाप से ठंडे पानी से नहीं नहाया जाता तेरे पे क्या? इतनी गर्मी पड़ रही है, गीजर के गर्म पानी से नहाएगी? माँ जी, मेरे बहुत तेज बुखार चढ़ रहा था और ठंडे पानी को देखकर और ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने गीजर को ऑन किया था। मैं उसमें से थोड़ा सा पानी गर्म निकालूंगी माँ जी, और मैं फिर नहा लूँगी माँ जी। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, आज इसको गर्म पानी में डुबा देती हूँ, आज इसका खेल ही खत्म कर देती हूँ। इसने बड़ा नाक में दम कर रखा है। अरे अपने बेटे की तो मैं दूसरी शादी कर दूंगी, इससे तो मैं छुटकारा लेना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, इससे पहले चल जाती हूँ, इसका खेल ही खत्म कर देती हूँ और संदीप को बुला लेती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। देख जरा कितना गर्म पानी है, मैंने डाल दिया तेरे नहाने के लिए। तेरी तबीयत खराब थी ना, बकेट में, चल लगा के हाथ देख। अरे माँ जी, ये तो बहुत गर्म पानी है, कैसे भाप उठ रही है। हाथ डुबो इसके अंदर। नहीं माँ जी, ये बहुत गर्म पानी है। अरे कितनी तपस्या लग रही है माँ जी इसकी तो, और भाप भी उठ रही है माँ जी। नहीं, ये तो बहुत गर्म पानी है माँ जी। माँ जी छोड़िए। अरे हाथ जल गया मेरा माँ जी, छोड़िए ना माँ जी। अरे मेरा हाथ जल गया सारा। माँ जी छोड़ प्लीज। आया ना बच्चों मजे, नहाएगी गर्म पानी में और नहा ले। संदीप लाइए गर्म पानी, नहाइए से। हाँ माँ जी, लेके आया। हाँ प्लीज, मैं जल गई सारी। प्लीज, मैं आपके पैर में पड़ती हूँ। प्लीज मत गिरो इतना गर्म पानी। प्लीज माँ जी, बचा लीजिए ना। अरे सारी बॉडी जल गई मेरी, सारी बॉडी में जलन हो रही है माँ जी। प्लीज एक शर्त मानेगी तू? जी माँ जी, मैं मानूंगी। बेटा अब रहने दे, तू इस घर से चली जा मेरे बेटे को छोड़कर। ठीक है माँ जी, मैं अभी चली जाती हूँ। तू यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए, चली जा इस घर से। ठीक है जी, मैं चली जाती हूँ। और हाँ, यहाँ दिखाई देनी नहीं चाहिए तू, चुपचाप से चली जा। हमारे लेके तू कहीं जा, जाके कहीं मर। हमारा तेरे से कोई लेना देना नहीं है। और भाव सुन, हाँ सही कह रहा मेरा बेटा, तू इस शहर के आसपास नहीं दिखाई देनी चाहिए। अगर दिखाई दी ना, फिर तेरे साथ हम क्या कर सकते हैं तू सोच भी नहीं सकती। अब तो तू जलाई है, निकल जाए घर से। अरे बेटा, अब तेरे लिए पढ़ी लिखी बहू लाऊंगी, बड़ी संस्कारी। अब तेरी जल्दी से रिश्ता देखती हूँ। घटा कलेश यहाँ जा ही नहीं रही थी, इतना परेशान करने के बाद भी यहीं बैठी थी। जी माँ जी, जी माँ जी, सारे दिन यूं ही लगाई रखती थी। मेरे से माँ जी बोलती थी, गमार कहीं की। औकात थी उसकी मेरे से माँ जी बोलने की, दो कोड़ी की। गमार कहीं की, गमारू, बोलना तक भी नहीं आता था, पूरी देहाती बोलती थी। हाँ माँ जी, कटा कलेस, सारे दिन सर पे नाचती थी। ठीक है बेटा, तू फ्रेश हो जा, मैं फोन करती हूँ, खाना बनाने वाली आ जाएगी, खाना खा लेना फिर तू। अरे रिया है शायद ये। रिया, ऐसा हाल? अरे तुम कैसे इतना जल गई? क्या हो गया? सोनू, पापा कहाँ हैं? एक और पापा से मिलवा दो। और सारी बॉडी मेरी जल रही है, जलन कर रही है। रिया अंदर चलो, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। अरे मेरे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा से भी कोई अच्छा डॉक्टर है? अरे रिया एक और अंदर तो चलो। हेलो, हाँ ट्रीटमेंट, डॉक्टर किट लेके आओ। अब मैं कैसे बताऊंगा रिया को तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे और कितनी सीरियस कंडीशन में है वो, उसको बताना सही नहीं रहेगा। सोनू बता दीजिए ना, मेरे पापा कहाँ हैं? प्लीज बता दीजिए ना। मुझे आज पता चल गई इंसानियत की। अरे पापा तो तुमसे शादी करना चाहते थे मेरी, पर मैं संदीप के प्यार में पागल हो गई।
पर पापा ने बोला ना, वो बात सच्ची निकली कि तुम सिंपल वेश और साधारण वेश में जाना। अगर मैं इस वेश में न जाती ना, आज उसकी सच्चाई नहीं पता चलती। अरे रिया, ऐसे क्यों लेटी हो आप? कितनी चल रही हो? चलो बेडरूम में, मैंने डॉक्टर से किट मंगवाई है और फिर मैं आपको दवाइयाँ दे देता हूँ। फिर तुम्हें टेबलेट लेने से आराम मिल जाएगा। फिर बात करते हैं, फिर बताता हूँ मैं अंकल जी कहाँ गए हैं। प्लीज़ बता दीजिए ना, मेरे पापा कहाँ हैं? अरे मुझे मिले कितने दिन हो गए उनसे, पूरे 3 महीने हो गए अपने पापा से मिले। रिया, मुझे बताते समय बहुत अफसोस हो रहा है। अंकल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम सच बोल रहे हो? बोलो ना, ये सब झूठ है। मेरे पापा, अगर कुछ होता तो मेरे पास फोन करते मेरे पापा। नहीं, ये सब झूठ है। पापा बोल दो ना, ये सब झूठ है। नहीं रिया, ये झूठ नहीं है, ये सब सच है। पर रिया तुम हिम्मत मत हारो। अंकल जी के अचानक साइलेंट हार्ट अटैक आ गया था। पापा, आपका बात, आपकी बात काश मैं मान लेती तो कितना अच्छा होता पापा। मैं संदीप के प्यार के चक्कर में पागल हो गई थी पापा। पर पापा, आपका डिसीजन बिल्कुल सही रहा पापा। वो तो बस धन दौलत, और उनको तो कुछ नहीं चाहिए था, पढ़ी लिखी लड़की पापा। अगर मैं साधारण रूप से नहीं जाती तो उनकी सच्चाई कभी नहीं पहचान पाती पापा। जैसे मम्मा छोड़ के गई थी पापा आपको, ऐसे वो मुझे धोखा दे देता पापा। पापा, आपने बिल्कुल सच बोला पापा। कोई गरीब लोगों से प्यार नहीं करता, सब धन दौलत के भूखे हैं पापा। आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया पापा। अगर मैं सिंपल साधारण बेस में नहीं जाती पापा, मैं गंवारों की तरह नहीं रहती तो पापा, मैं संदीप की कभी भी सच्चाई पता नहीं लगाती। और पापा, उसकी मम्मी और वो बहुत अत्याचार करते थे पापा मेरे ऊपर, यहाँ तक मुझे सारा जला दिया पापा। सोनू ने ट्रीटमेंट किया था पापा मेरा। पापा, आप बोलो ना पापा, आप जिंदा हो ना पापा? पापा, मुझे छोड़कर नहीं गए ना पापा? आप जो आपने बोला वो वादा किया था पापा, मैं खुद नहीं आई उनके घर से, उन्होंने ही निकाला था। मैंने सारे अत्याचार भी सहन किए थे पापा। आपका प्रॉमिस निभाया था पापा मैंने। पापा बोलो ना कुछ, ऐसे क्यों बैठे हो पापा? आपने कहा था ना आगे और नाम कमाना पापा। मैं और नाम कमाऊंगी और ज्यादा भी मेहनत करूंगी पापा। प्लीज पापा, एक बार तो बोलो पापा। पापा देखो ना, मैं कितनी रो रही हूँ, और आप तो कभी मुझे रोते हुए नहीं देख सकते थे पापा। प्लीज पापा, बोलो ना एक बार पापा। पापा जवाब दो ना। हाँ बेटा, ये सच है, मैं ये दुनिया छोड़कर चला गया, पर बेटा आज मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है बेटा। और आगे और भी मेहनत करो बेटा, मेरा नाम और भी रोशन करो। और कहते हैं ना, बड़े बूढ़े बिल्कुल सच कहते हैं। पापा पापा पापा। एक बात पूछो रही है आपसे। पूछिए। आप में बिल्कुल घमंड नहीं है,
आप सिटी जनरल हॉस्पिटल की चीफ मेडिकल ऑफिसर हो और एक फ़ोन करने में जिस सास ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया उसी का जीवन बचाया तुमने। तो क्या करती सोनू जी, वैसे भी डॉक्टर का फर्ज होता है मरीजों को बचाने का, और उनके ब्लड कैंसर था, हर डॉक्टर फेल हो गए थे, मैंने ही अर्जेंट में उनकी सर्जरी की थी। रिया, तुम महान हो। अरे इतने अत्याचार किया, यहाँ तक तुम्हें जला दिया गया था, फिर भी तुमने उनकी जान बचाई। अरे ऐसे डॉक्टर को तो सलाम है। आप सिटी जनरल हॉस्पिटल की हेड थी, चीफ मेडिकल ऑफिसर। आप में इंसानियत है, गुरूर नहीं, घमंड नहीं। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम यहाँ क्या करने आए हो अब? बेटा मुझे माफ कर दीजिए, मैं माफी की काबिल तो नहीं हूँ बेटा, प्लीज बेटा, मैं माफी मांग रही हूँ, तब तक नहीं उठूंगी तेरे पैरों में से, तू मेरे को माफ नहीं करती। हाँ हाँ, खड़े तो हो, मेरे पैरों में क्यों पड़े हो? मेरे पे पाप क्यों चढ़ा रहे हो? नहीं बेटा, खड़ी नहीं होंगी तब तक, तो एक और बोल, हाँ मैंने माफ कर दिया माँ जी। हाँ हाँ, माफ कर दिया आंटी जी, खड़े हो। बेटा क्या बोले आंटी जी? नहीं, मैं तुम्हारी माँ जी हूँ बेटा, तूने मुझे दूसरा जीवन दिया, सब डॉक्टर ने मना कर दिया था बेटा, तूने मेरी जान बचाई और मैं तेरी जान लेना चाहती थी बेटा। आंटी जी, ये तो फर्ज होता है हर डॉक्टर का अपने मरीज बचाने का। और माफी किस लिए मांग रहे हो? ये तो मेरा फर्ज था, क्योंकि आप मेरे मरीज थे। बेटा तू आंटी क्यों बोल रही है? मैं तेरी माँ जी हूँ। रिया, सारी मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने अपनी इस माँ की शिकायत में चला। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। बस रिया, एक बार माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं माफ कर देती हूँ। और मेरा फैसला मंजूर होगा तुम्हें? हाँ रिया, मंजूर होगा। जो आप चाहोगे वो ही होगा। तो मैंने सोनू से शादी कर ली है, तुम यहाँ से जाओ, बस मेरा ये फैसला है। सच में रिया, तुमने शादी कर ली? हाँ। तो हमें माफ तो कर देगी ना? हम यहाँ से चले जाएंगे। एक बार ये बोल दे, हाँ तुम्हें माफ कर दिया। हाँ, तुम्हें माफ कर दिया। हाँ, मैं भी चली जाऊंगी बेटा, एक बार तू बोल दे, हाँ माँ जी तुम्हें भी माफ कर दिया। हाँ, तुम्हें भी माफ कर दिया। एक बार बेटा माँ जी बोल ना बेटा। हाँ माँ जी, आजा बेटा, अब क्या पछताना, चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ नहीं बचा बेटा। आपके सिखाए में ना चलता ना आज मेरी दुनिया नहीं उजड़ती। आज मेरी रिया मेरे साथ होती। मैंने तुम्हारे साथ मिलकर इतना अत्याचार किया माँ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। हाँ बेटा, मेरी बहुत बड़ी गलती है बेटा, तेरी जिंदगी मैंने खराब की है बेटा। रुक भी जा, अकेली माँ को कहाँ छोड़कर जा रहा है? बहू ने भी मुंह फेर लिया, अब तू भी छोड़कर चले गया, अब मैं अकेली कैसे रहूंगी? रिया, तुमने झूठ क्यों बोला? सोनू, मैंने झूठ नहीं बोला। ऐसे इंसान ऐसे माफी देकर उनके साथ फिर से चली जाती। इन जैसे बहुत से इंसान हैं, इतने अत्याचार करते हैं, जला देते हैं, करंटों से मार देते हैं, चक्कू घोंप के मार देते हैं। अरे ऐसे इंसानों को अकल कैसे आएगी? तब तक इनको ऐसी सजा ना मिले। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आप मेरे से शादी करोगे? मेरे पापा का फैसला यही था, आपसे शादी कराना चाहते थे। मैं अपने प्यार के आगे पापा
पापा को। नहीं, पापा की बात नहीं मानी मैंने। हाँ, मैं रेडी हूँ। कैसी लगी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब एंड लाइक भी करना।